नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। ये लाइन आपने जरूर सुनी होगी, आपके स्वाभिमान से जुड़ी हुई लाइनें हैं। उसूलों पे जहां आँच आए टकराना जरूरी है, उसूलों पे जहां आँच आए टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बचना है, कहां जाना जरूरी है। वसीम बरेलवी की ये लाइनें इस समय कई लोगों के जहन में गूंज रही हैं। जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। यही वो लोग हैं जिनको समझ आ गया है कि अब इस देश का मतलब अंबानी और अडानी होकर रह गया है। ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि अगर वो आवाज उठाएंगे तो उनकी आवाज हमेशा के लिए खत्म करने की साजिशें शुरू हो जाएंगी। यही कारण है कि लोकतंत्र के इस लड़ाई को लड़ने की बात जब राहुल गांधी ने की तो उनके साथ लाखों लोग जुड़ते चले गए, कारवां बढ़ता चला गया। भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ी भीड़ गवाही है इस बात की कि लोगों को चिंता है लोकतंत्र की। राहुल भी इस देश की नब्ज जानते हैं और जानते हैं कि देश का नौजवान, किसान और मजदूर परेशान है। वो महंगाई की बात कर रहे हैं और लोगों को नौकरी की बात कर रहे हैं। अरे नौकरी से मुझे याद आया, आज नौकरी का एक नया और मजेदार किस्सा मैं आपको दिखाता हूं। आज दिन भर सोशल मीडिया पर यह किस्सा छाया रहा। बहनों आइए, आपके नाम की डुबकी हम लगाएंगे इस सर्दी भरे मौसम में। अगर आप डुबकी नहीं लगाना चाहते हैं, अगर आप नहाना नहीं चाहते हैं तो अपना नाम बताइए, 10 रुपए की रसीद कटवाइए, आपके नाम की डुबकी हम लगाएंगे इस मौसम में। आपके नाम के पुण्य आपको मिलेंगे, लेकिन आप जो 10 रुपए देंगे वो हमको मिलेंगे। आइए भाइयों, आइए बहनों, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए आपके नाम की डुबकी, 10 रुपए में डुबकी लगवाइए। देखा आपने साहब, 10 रुपए में आपके बदले का पुण्य कमा के आपको दे रहे हैं। इस वीडियो को देख के सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। लोग उस वीडियो को देख देख कर दिन भर मजे लेते रहे। लोगों ने कहा यह नौजवान देश के प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि इतनी बढ़िया बढ़िया बातें देश का प्रधानमंत्री कर सकता है। बात भी सही है, पर यह बात आखिर लोगों के जहन में आई क्यों कि इस तरह 10 रुपए लेके आपके बदले की पुण्य की डुबकी लगाने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हो। यह बात आई क्यों? दरअसल देश का नौजवान नौकरी की आशा छोड़कर अब अग्निवीर बनने पर मजबूर हो गया है। सालों बाद बेरोजगारी की हालत इतनी खराब हुई है, करोड़ों लोग नौकरी की आशा करते करते सारी उम्मीदें खत्म कर चले हैं। इस निराशा के माहौल में राहुल गांधी लोगों को एक उम्मीद की तरह नजर आए हैं। उन्होंने देश के सामने कुछ सवाल खड़े किए और बहुत ज्वलंत सवाल खड़े किए। दिल्ली के लाल किले पर खड़े होकर उन्होंने समझा दिया कि अब यह देश अंबानी और अडानी का हो गया है। हकीकत भी है, आप जिधर जाएंगे केवल अंबानी या अडानी। राहुल ने आज अपने भाषण में अंबानी और अडानी की कैसे धुलाई करी, सुनिए आप। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, और फिर जो भी आपका पैसा है, किसानों का, मजदूरों का, आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपकी सड़कें, सीधा किसके जेब में? इनके मालिक के जेब में। इनको कौन चलाते हैं? नाम बताओ। देखो सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अडानी की सरकार है। ये सच्चाई है और ये पूरा लक्ष्य इनका आपके ध्यान को इधर से उधर, उधर से इधर करने का है। दरअसल राहुल की भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी को कई मोर्चे पर परेशान कर रही है। राहुल ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो भाजपा को भरोसा था कि दक्षिण के राज्यों में भले ही यात्रा को स्पेस मिल जाए, पर उसके बाद राहुल की यात्रा में भीड़ नहीं आएगी। पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में उमड़ी भीड़ ने बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए।
भाजपा को समझ आ गया कि राहुल की ये ब्रांडिंग भविष्य में उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। राहुल की यात्रा कवर नहीं होनी चाहिए, ऐसा गोदी मीडिया के लिए पहले से ही साहब के आदेश थे, और साहब का आदेश गोदी मीडिया के लिए भगवान का आदेश है। गोदी मीडिया, राहुल गांधी ने इस गोदी मीडिया का असली चेहरा सबके सामने ला दिया, बता दिया कि ये गोदी मीडिया किस तरह दिन भर हिंदू मुसलमान करती है। राहुल के जरा तेवर सुनिए। मैंने मीडिया के बारे में कहा, शुरुआत में कहा कि हमारे दोस्त हैं, दोस्त हैं, मगर हमारी बात टीवी पे कभी नहीं दिखाते हैं। और वो तो तब भी ठीक है, वो ठीक है, हमारी बात नहीं उठाएं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये एक और काम करते हैं, इनकी गलती नहीं है। देखिए, ये जो यहां खड़े हैं, इनसे गुस्सा मत होइए, इनकी गलती नहीं है। देखिए, मुस्कुरा रहे हैं, ये जानते लगाम लगी हुई है, पीछे से लगाम लगी हुई है, मगर इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। और सही तेवर है राहुल के ये। आप अमन चोपड़ा, रूप का लियाकत, सुधीर चौधरी, तमाम भक्तों की आप देख लीजिए, कैसी सुशांत सिन्हा, कैसी नफरत, दिन भर हिंदू मुसलमान। अमन चोपड़ा जैसों की हैसियत है कि अगर उनके पीछे खड़े अंबानी का हाथ उनके सिर पर ना हो। अंबानी ने चैनल खरीदे इसलिए कि वो दिन भर हिंदू मुसलमान के झगड़े लगाते रहे, और आज राहुल ने इनका चेहरा देश को दिखा दिया। गोदी मीडिया को बड़ी संख्या में भक्तों की भी ऐसी जमात है जो कोरोना काल में हजारों लाशों के बीच भी मोमबत्ती जला रहे थे और गो कोरोना के नारे लगा रहे थे। इन भक्तों की कमर भी अब नोटबंदी और जीएसटी ने तोड़ दी है। उनको समझ नहीं आ रहा उनके साथ धोखा हुआ तो हो कैसे गया। वो तो मोदी जी को भगवान विष्णु का अवतार माने बैठे थे। उनको लग रहा था उनके भगवान अब नोटबंदी और जीएसटी की बात क्यों नहीं कर रहे, क्या होगी हमारे भगवान को। दरअसल नौजवान परेशान है, रोजगार नहीं है, और इसी क्षणों में नौजवानों के लिए अग्निवीर के साथ पकौड़े का भी आइटम आ गया, पुराना हो गया, लेकिन जरा सुन लीजिए प्रधानमंत्री देश के नौजवानों के लिए क्या बढ़िया तोहफा लाए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 10 करोड़ लोगों को बैंकों से बिना कोई गारंटी 4 लाख करोड़ रुपए मिला है। और इन 10 करोड़ में 3 करोड़ वो लोग हैं जो पहली बार बैंक से उनको पैसा मिला है। इसका मतलब है 3 करोड़ तो बिल्कुल नए हैं जो अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, कोई न कोई व्यवसाय करेंगे, कमाई करेंगे, कोई एक आध व्यक्ति को रोजगार देंगे, कोई ऑटो रिक्शा चलाएगा, कोई पकौड़े की दुकान करेगा, कोई चाय की दुकान करेगा, कोई अखबार बेचने का काम करेगा, कोई कहीं डिपॉजिट देकर के और एजेंसी लेगा। ये सब चीजें रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है, इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे। अब उसको आप देखोगे तो कहीं आंकड़ों सरकारी दफ्तर नहीं है, आंकड़े में नहीं है। तो ऐसी व्यवस्थाएं बहुत हो रही है। दरअसल इस नाजुक दौर में राहुल ने जनता को समझा दिया कि ये खेल हो क्यों रहा है। उन्होंने समझाया कि इस खेल के पीछे मीडिया है। उन्होंने साफ कह दिया जो पत्रकार उनकी गलती नहीं है, इनके मालिक चाहते हैं कि आप दिन भर हिंदू मुसलमान के झगड़ों में उलझे रहें। उन्होंने जनता से कहा कहीं पर भी ये झगड़ा नहीं है। मैं जब निकला तो मुझे लगता था कहीं झगड़ा नहीं है, झगड़ा मीडिया पैदा करता है। देखिए क्या कहा राहुल ने हिंदू मुसलमान के झगड़े पर। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाइयों और बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है।
ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, गले लगते हैं। तो सवाल उठता है, क्योंकि ये नहीं कर रहे हैं, इनके पीछे जो शक्ति है, इनके पीछे जो शक्ति है वो कर रही है। तो सवाल उठता है, ये क्यों हो रहा है? जब सच्चाई ये है कि देश का आम नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात का हो, वो एक दूसरे से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, एक दूसरे की इज्जत करता है। 90% लोग इस देश के एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं। देखिए मेरे सामने, ये देखिए, घूम के देखिए, ये जैन मंदिर है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, ये है हिंदुस्तान। ये सच्चाई है हिंदुस्तान की। राहुल दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली शायद सड़कों पर आ गई। साहब को पता था कि अब राहुल गांधी की भीड़ के आने का मतलब क्या है। गोदी मीडिया मजबूर हो गई। दिल्ली की सड़कें राहुल गांधी के स्वागत में बिछ गई। सोनिया गांधी ने जिस तरह उनको गले लगाया, उसमें माँ बेटे के बीच में कोई नाटक और कैमरा नजर नहीं आ रहा था, दिख रहा था माँ का प्यार बेटे के लिए। प्रियंका, सोनिया, राहुल सब निकले और भीड़ उन्माद की तरह उनके साथ ही। जाने माने एक्टर सौरभ भास्कर भी उनके संग पहले यात्रा में शामिल हो चुकी थी। आज कमल हासन आ गए, बड़ी भीड़ थी। और आज राहुल गांधी का जो भाषण था, बड़ी हुई दाढ़ी और टी शर्ट में, उन्होंने कहा कि मीडिया मुझसे पूछता है कि मुझे ठंड क्यों नहीं लगती। मैं इंतजार करता हूं, मीडिया किसानों से क्यों नहीं पूछता, मजदूरों से क्यों नहीं पूछता। ये वो मुद्दे हैं जो मेरे और आपकी जिंदगी से जुड़े हैं। इस जिंदगी में बात होनी चाहिए मेरे और आपके बच्चों की बात, भविष्य की बात, परिवार की बात, समाज की बात। लेकिन आपसे बात होती है दिन भर हिंदू मुसलमान की, क्योंकि आप, कोई चाहता नहीं है कि आप बुनियादी मुद्दों पर आए, कोई चाहता नहीं है आप बुनियादी विकास के मुद्दों पर बात करें। तो जाहिर है मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। गोदी सेठ ने अब एनडीटीवी भी ले लिया है, जिससे आपके पास कोई सच की आवाज ना पहुंचे। तो आप देखते रहिए 4 PM। अगर 4 PM के इस चैनल के, राष्ट्रीय चैनल के अलावा अगर आपको यूपी की खबर देखनी है तो 4 PM यूपी, बिहार की देखनी है तो 4 PM बिहार, और गुजरात की देखनी है तो 4 PM गुजरात सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।